जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग तैयारी भी बहुत जहर लेवल पर तैयारी किए होंगे। और एक क्लास 12 का जो हम लोग लेके आए हैं, आज जो है 1 तारीख का 1 जो है फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है आर्ट्स वाले के, उसका हम लोग इकोनॉमिक्स लेके आए हैं। तो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल आप लोग को मिलेगा, ठीक है। 35 में आप लोग जितना नंबर के पूछता है 35 नंबर के, आप लोग 35 नंबर बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अल्पकालीन में जो है पूर्ण प्रति स्पर्धी फर्म के लाभ अधिकमीकरण की शर्त है। तो क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, बिल्कुल याद रखिएगा, सीमांत लागत। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कुल उत्पादक गुने इकाई पर कुल उत्पादक इकाई पर की परिभाषी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुल उत्पादक की। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अल्पाधिकार बाजार है। अल्पाधिकार क्या बाजार है? तो कुछ विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्न में से किसे है? तो बाजार मूल्य संबंध जो है बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, अति जो है अल्पकाल, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है? तो किसमें? तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, एकाधिकार में। नेक्स्ट एकाधिकार प्रतियोगिता। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है? तो कि इसमें पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि बाजार मूल्य संबंधित तो होता है, बाजार मूल्य संबंधित होता है। तो याद रखिएगा यहाँ अति अल्पकालीन मूल्य से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो बाजार की इनमें सभी विशेषता हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो निम्न में से कौन सा आधार है? तो याद रखिएगा, इनमें सभी पूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? तो इनमें सभी ध्यान से देखिए, क्रियता और विक्रियता की संख्या, अधिक संख्या, वस्तु की जो है समरूप इकाइयाँ और बाजार की दशा का पूर्ण ज्ञान। तो याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो एकाधिकार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो एकाधिकार की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो वस्तु की समरूप इकाई। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? तो यहाँ पे बाजार का पूर्ण ज्ञान या साधन की पूर्णशीलता, यहाँ पे उत्पादन की एक स्वरूपता। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। तो क्या होता है? तो राइट आंसर मांग एवं पूर्ण जो है पूर्ति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पूर्ण प्रतियोगी में फॉर्म है। तो जो है पूर्ण प्रतियोगी में फॉर्म क्या है? तो जो है कीमत को ग्रहण करती है, कीमत को क्या करती है? ग्रहण करती है। वह कौन सा कीमत है जो मांग एवं पूर्ण की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग और पूर्ण आपस में और पूर्ण जो है पूर्ति आपस में बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ध्यान से लोग देखिएगा, संतुलन जो है कीमत, संतुलन कीमत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देखिए, निम्न
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अर्थशास्त्रीय कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान रखा है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, डेबिट जो है रेडियो कॉर्न, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसके अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। तो सीमांत उपयोगिता द्वारा आधारित किसके द्वारा होता है, तो वायरलेस और जो है जेवेल्स दोनों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाजार कारण जो है पूर्ति वक्र की लोच कैसा होता है। तो कैसा होता है, तो पूर्णीयता बेलोचदार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकाल पूर्ण चक्र होता है, तो अल्पकाल पूर्ण चक्र होता है कम लोचदार, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। दीर्घकाल पूर्ति वक्र होती है, तो क्या होती है, तो राइट आंसर अत्यधिक लोचदार। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिष्कर्म होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिकी बाजार। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। तो किसे दर्शाता है, तो बाजार प्रकृति को दर्शाता है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता में पाया जाता है, राइट आंसर यहाँ पे डी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि बाजार स्थिति जिनमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं, तो मोनोपोली कहते हैं, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पादन की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होता है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाती है। क्या कहलाती है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, श्रीमती रॉबिन्सन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन एकाधिकार उत्पादक कारण है। तो कौन सा है, तो इनमें सभी याद रखिएगा, पोटेंट अधिकार या कच्चे माल जो है मालों का केंद्रीकरण, गंदा घोल, खोट प्रतियोगिता, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। जो है अल्पाधिकार एक निम्न में किसका रूप है, तो किसका रूप है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता के। कहता है अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। कुछ विक्रेता विज्ञापन एवं विक्रेता लगान और अधिनिर्धारण वक्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि निम्न में कौन से बाजार में कल्याणपनी स्थिति पाए जाते हैं, तो राइट आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सामान्य लाभ किस बाजार में पाया जाता है, तो सामान्य लाभ किस बाजार में पाया जाता है, तो एकाधिकार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि संतुलन कीमत के निर्धारण घटक निम्नलिखित में कौन है, तो कौन सा है, तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां क्या होता है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने कहता है कि मार्शल ने जो है पूर्ति के आधार पर उत्पादक समय को कितने अवधियों में बांटा था, तो कितने अवधियों में बांटा था, तो 3 अवधियों में बांटा था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार की विशेषता कौन नहीं है, तो इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक विक्रेता और अधिक विक्रेता, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है, तो किस स्थिति में होती है, तो राइट आंसर बिल्कुल सी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि सीमांत आय निम्न में से कौन है, तो सीमांत आय याद रखिएगा, यहाँ पे डेल्टा टी आर बटा में डेल्टा क्यू हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे 38 प्रश्न कर लिए, 38 प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग को गारंटी के साथ कहते हैं 20 प्रश्न आप लोग को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे वायरल है, ठीक है। तो ध्यान से लोग देखिए, चैनल को अगर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।